दोस्तों प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जैसा कि आपको पता है, श्री शिव महापुराण की कथा चल रही है। आप सभी दोस्तों को, श्रोता बंधुओं को सादर नमन और हम अभिवादन करते हैं। आप बड़े प्रेम से शिवमय होकर बाबा भोलेनाथ की कथा सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। दोस्तों, ये कथा बड़ी दुर्लभ है। या तो इस कथा को आप सुन रहे हैं तो आपके संज्ञान में आएगा, या आप स्वयं कथा कहेंगे तब आपको ज्ञात होगा, और या तो हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे तो उस पे सभी प्रसंग शिवपुराण के शुद्ध हिंदी में अपलोड किए जा रहे हैं। दोस्तों, इस कथा में, शिव कथा में कहीं टोना टटका नहीं दिया हुआ है, ना कोई साज है न बाज है, सिर्फ शुद्ध हिंदी में कथा का स्वाद चल रहा है। दोस्तों, इसी शिव पुराण कथा की तरह ही श्री रामचरितमानस की शुद्ध हिंदी में अर्थ सहित कथा हमारे YouTube चैनल पर मौजूद है। आप कहीं भी किसी भी प्रसंग की कोई भी चौपाई, कोई भी दोहा अर्थ सहित श्रवण कर सकते हैं, राम रस का पान कर सकते हैं। आइए हम बाबा भोलेनाथ की कथा में प्रवेश करते हैं। पहले क्रमशः सायंकालीन बेला का वंदन करते हुए आगे बढ़ते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अभवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन किसानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम्। सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। नीलांभुजे श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित बाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दोस्तों, शिव पुराण में बाबा भोलेनाथ की स्तुति करने के बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आज का बड़ा
मनोरक स्तोत्र है, लिंगाष्टक स्तोत्र में बहुत ही मन को रमने वाला, पापों को अक्षय करने वाला। आइए प्रेम से बाबा भोलेनाथ की वंदना करते हैं। अब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म जदुख विनाशकलिंगम तत प्रणनामि सदा शिवलिंगम। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहम करुणा करलिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम अबुद्धि विवर्धन कारणलिंगम सिद्ध सुरायसुर वंदित लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति बेष्टित शोभित लिंगम अध्यक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव गणार्चित सेवित लिंगम अभावैर्भक्ति विरेव चलिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अष्टदलोपरि बेष्टित लिंगम सर्व समुद्धव कारणलिंगम अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सुर गुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदाचित लिंगम परात परम परमात्मक लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम। लिंगाष्टकमिदं पुण्यं या पठे शिव सन्निधौ शिवलोकम् आपनोति शिवेन सह मोदते। बोली शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय बोले नमः शिवाय नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 20वां अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। दोस्तों आज की कथा का
शीर्षक है शिव के गणों का असुरों से युद्ध करना। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, यह तो आपने परम पावन महाप्रभु शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा कर अब यह कहिए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। सूत जी कहते हैं, जब अमित तेजस्वी व्यास जी ने उन महामुनि से ऐसे पूछा तो सनत कुमार जी ने कहा कि उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो अपना नया जन्म पाकर उसने अपने को धन्य माना तथा वो धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की सब चेष्टा कही। उसे सुन दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों की सेना सजाने की आज्ञा दी। ताल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ की संख्या में निकल युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गया और बड़े अपशकुन हुए। इधर इंद्रादिक सब देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सब वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो विष्णु जी को भेजा था वह उसके बसवर्ती हो गए तथा अब वह लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वही रहना पड़ता है। हम लोग अलक्षित होकर आपके पास आए हैं। अब वो बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सुन शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाया। विष्णु जी शीघ्र ही आ उपस्थित हुए। तब शिव जी ने विष्णु जी से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए। मैंने तो आपको साधुओं की रक्षा और खलों के निग्रह के लिए नियुक्त किया था। उससे आप सर्वथा ही स्वतंत्र और इच्छाधारी हैं, फिर आपने यह क्या किया है। यह सुन विष्णु जी ने हाथ जोड़ नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी तथा लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। वो बड़ा ही वीर और देवताओं से अजेय है। मैं सत्य कहता हूं, उसे कोई भी मार नहीं सकता। इसी पर मुग्ध होकर मैंने उसे उसके घर में स्वयं निवास करने का वचन दे दिया है तथा इसी कारण से वहां रहता हूं। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे सुरवर विष्णु, आप ये क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। अब आप देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने अपने स्थान को जाइए। जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित हो अपने अपने स्थान को चले गए। उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप या कैलाश को घेर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। अभेरी मृदंग शंख वीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्दों से शब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया जिससे युद्ध भूमि और ही अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देख शिव जी के गण व्याकुल हो गए और जाकर शुक्राचार्य की ये सब बात कह सुनाई। उसे सुन भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उसी समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई जिसकी दोनों जंघाएं
ताल वृक्ष के समान थी। वो युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चर्वण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वो भृगु जी के भी समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मन मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि छोड़कर भागे। इस पर उनके शुंभ निशुंभ और कालनेमियादिक सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर कठिन प्रहार आरंभ किया। और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि के वीर गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, अपने गणों को रोक रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किया। इत श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 21वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है एक विशेष द्वंद्व युद्ध वर्णन। सनत कुमार जी कहते हैं, इसके पश्चात उन दानवों ने शिव जी के नंदी गणेश और स्वामी कार्तिकेय आदि गणाधिपतियों के साथ द्वंद्व युद्ध करना आरंभ किया। अपने अपने जोड़ चुन परस्पर एक दूसरे से युद्ध करने लगे। एक ने दूसरे का, उसने उसके सारथी को, रथ और वाहनों को, इस प्रकार सभी ने एक एक को मारा काटा। कितने ही किलकिलाया और सिंहनाद के शब्द हुए और डमरू आदि वाद्यों के स्वर से पृथ्वी कांप उठी। भूतगण दौड़ दौड़ कर दानवों का भक्षण करने लग गए और कार्तिकेय ने दैत्यों को मार मार कर भीषण दृश्य उपस्थित कर दिया। गणेश जी तथा और भी दूसरे गण युद्ध भूमि में प्रलय मचाने लगे। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमि आदि को पराजित कर दिया। ये देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर गर्जन करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर हो गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भेरी तथा दोनों ओर के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी व्याप्त हो गई। पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंक कर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गरजने लगा। ये देख रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधाविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। अब ब्रह्म वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए और नंदी भी व्याकुल हो प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। परंतु गणेश जी नहीं गिरे। उन्होंने अपने फरसे से जलंधर की गदा को काट दिया। उसी समय वीरभद्र ने उस दैत्य के हृदय में 3 बाण मारकर 7 बाण से उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष और छत्र को छीन दिया। इससे क्रुद्ध हो दैत्य ने अपनी दारुण शक्ति का प्रहार कर गणेश जी को आहत कर दिया और रथ के टूट जाने से वह दूसरे रथ पर जा बैठा। फिर तो वीरभद्र ने उठकर उससे बड़ी देर तक घोर युद्ध किया और उसके सारथी और घोड़ों को मार, धनुष को काट, उसकी पताका को भी काट दिया, जिससे वह दैत्य परम क्रुद्ध हो हाथ में परिघ ले शीघ्र ही वीरभद्र को मारने दौड़ा और परिघ का प्रहार कर दिया।
उसके लगने से वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र व्याकुल हो धराशायी हुए। तब वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। अपने गणों के भागने का यह कोलाहल सुन अपने निकट स्थित एक गण से शिव जी ने पूछा कि ये क्या हो रहा है। मैं इसे शीघ्र शांत करना चाहता हूं। इतने ही में वह भागे हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कहे सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। इति श्री शिव पुराण पंचम युद्ध खंड का 21वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय। नमः शिवाय बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब 22वां अध्याय प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है शिव जलंधर युद्ध वर्णन। सनत कुमार जी बोले, अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर उन वीर गणों के साथ बैल पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको आया देख उनके पराजित गण फिर लौटे और सिंहनाद करते हुए अपने आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को परांगमुख होते हुए देख जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोधित हो अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। शंकर गण इनके अंगों को छेदने लगे। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने गणों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड्ग रोमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलाहक का भी सिर काट दिया और घस्सर भी मारा गया और शिवगण तिसिखा द्वारा प्रचंड दैत्य का सिर काटा गया। किसी को शिव के बैल ने मारा और बहुत से उनके बाणों से मार डाले गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा। पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। दैत्य सेना ने पलायन किया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिव जी को विद्ध कर दिया और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहां तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, चक्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया और धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिव जी ने एक प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इससे उत्तेजित हो वो शिव जी पर मुष्टि प्रहार करने दौड़ा, परंतु अक्लिष्ट कर्मा शंकर जी ने उसे पीछे खदेड़ दिया। उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेकों गंधर्व और अप्सराओं के गण प्रकट हो गए। वेणी और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र शंकर जी का रूप धारण कर और वृषभ पर बैठ पार्वती के पास जा पहुंचा। जब पार्वती ने अपने पति शंकर को आते देखा तो सखियों का साथ त्याग हुए आगे आई। उन्हें देखते ही कामातुर जलंधर का वीरपात हो गया और उस पतन से जड़ भी हो गया।
गौरी ने उसे दानव समझा। वो अंतर्ध्यान हो उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहां पार्वती को ना देख जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने विष्णु को बुलाकर दैत्यराज जलंधर का वो कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इसे अवगत हैं। भगवान ने हाथ जोड़ सिर नवा कर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, अब जो आज्ञा हो पालन करूं। जगन माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पातिव्रत भ्रष्ट करो, वो दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की यह आज्ञा पाते ही विष्णु जी शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चले। इत श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 22वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 23वां अध्याय, इसका शीर्षक है वृंदा का पातिव्रत भंग वर्णन। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, हे सर्वज्ञ, आप कहने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अतएव अब आप ये कहिए कि भगवान ने वहां जाकर क्या किया तथा उसने कैसे धर्म त्याग दिया। सनत कुमार जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पातिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। यह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। तब जलंधर पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वो काले रंग के फूलों की माला पहने है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव है। वो सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से दुःस्वप्न देखे। फिर तत्काल ही वह बाला जाग पड़ी और स्वप्न का विचार करने लगी। इतने ही में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो उसमें एक छिद्र दिखाई पड़ा तथा सूर्य कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट कर जाना। वो भयभीत हो रोती हुई छज्जे अटारी तथा भूमि पर कहीं भी शांति को न प्राप्त हुई। फिर अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई, परंतु वहां भी किसी प्रकार का सुख नहीं पाया। तब वो स्त्री वन में गई तो वहां भी उसे उद्विग्नता ही रही और वहां उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे उसकी विह्वलता का अंत न रहा और वो भागने लगी। परंतु उसी क्षण उनके समक्ष अपने शिष्यों सहित एक शांत मौनी तपस्वी वहां आया। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वो भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता ज्ञापन किया। फिर उस मुनि ने अपने युद्धरत पति के संबंध में उसके कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो नीचे ऊपर देखकर कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय 2 बानर मुनि के समक्ष आकर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया त्यों ही वो उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर और कबंध लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो गई, पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने मुनि से कहा, हे कृपानिधि, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पातिव्रत परायण दैत्य पत्नी ऐसा कह
दुख की श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, ये शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे शंकर भगवान मारते हैं वो कदापि जीवित नहीं होता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, इस कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, वो मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने ये सब माया फैला रखी थी। वहां बिंदा के पति को जीवित कर अंतर्ध्यान हो गए और सागरात्मज ने उठकर बिंदा का आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक की हुई सभी बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक उसी वन में रमण करती रही। पश्चात एक बार के सुरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि वह मायावी तपस्वी तुम्ही थे। हे व्यास जी, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता बिंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए ये साप दिया कि जो तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता में वन में भ्रमण करोगे और ये संतेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है वहां भी तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गईं। ब्रह्मादिक देवता आकाश से उसकी संगति देखते रहे और वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जय शब्द होने लगा। पातिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। भगवान विष्णु उसकी चिताभस्म को अपने शरीर में लपेटकर वहीं स्थित हो गए। देवताओं ने मना भी किया परंतु वे नहीं माने। उसके वियोग में उन्हें कदापि शांति नहीं मिली। इत श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 23वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 24वां अध्याय जिसका शीर्षक है जलंधर का वध। व्यास जी बोले, हे तात, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया, कृपा करे अब इस अद्भुत कथा को मुझसे कहिए। सनत कुमार जी बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चौतन्य हो गए। उन्होंने मौलिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर विस्मित मना शंकर जी जलंधर से युद्ध करने लगे और जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती बना अपने रथ पर बांध लिया, जो सिंह निशुंभ द्वारा बध्यमान थी और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी प्राकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए। उनके सारे अंग ढीले पड़ गए और नीचे की ओर मुंह लटका चुप हो गए। जलंधर उन पर घोर बाण बरसाने लगा। उस पर शंकर जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने जाज्वल्यमान भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ ना हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण मात्र में स्थित होने को क्षण मात्र में ही नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार मच गया। शिव जी ने उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को साप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा,
तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और युद्ध से भागते हो, मारना पाप है, इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेंगी। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर पृथ्वी पर अंधकार प्रकट कर दिया। शिव जी उसके बाणों को काटने लगे, इतने में उसने परिख उठा उनके बैल पर प्रहार कर दिया। शिव जी का बैल युद्ध से पीछे हटा और शिव जी के खींचने पर भी स्थिर न रह सका। महारुद्र ने अपना दुसह तेज प्रकट किया और रौद्र रूप शंकर भयंकर हो गए, और देखा तो दैत्य मेरु पर्वत के समान शरीर धारण कर सामने ही खड़ा है। उन्होंने अब उसका वध करना चाहा, अपने रथ के पहिए को अंगूठे से दबा सागर में डुबा दिया और कहा, यदि तू इसे अपने बल से निकाल दे तो मुझसे युद्ध कर, अन्यथा भाग जा। इस पर महाक्रुद्ध हो जलंधर ने शिव जी को बड़ा कटु वचन कहा और कहा, हे शंकर, मैं इस रथ को उद्धार कर गणों सहित तुम्हें मार देवताओं सहित सबों का संहार कर ग्रहण के समान अपना भाग ग्रहण करूंगा। मेरे बाणों को कौन रोकेगा? मैं इंद्र को भी मार सकता हूं, और मैं वही हूं जिसने अपनी भुजाओं से गंगा की धारा को रोक दिया था और सारे जगत को एकार विकार कर दिया था। मैंने ही ऐरावत आदि हाथियों और इंद्र को उठाकर समुद्र से 100 योजन पर फेंक दिया था। मैंने ही गरुण सहित विष्णु को नागपाश में बांधा था और उर्वशी आदि स्त्रियों को पकड़कर अपने कारागार में बंद कर लिया था। हे रुद्र, क्या तुम मुझ त्रिलोकी विजेता को नहीं जानते? मैं वही सिंधु पुत्र जलंधर नामक दैत्य हूँ, जिसने अपने महान पराक्रम से त्रिलोकी का विजय किया है। अब बारिधि नंदन ने महादेव जी से ऐसा कहे उसका डटकर सामना किया और अपने मरे हुए दानवों को बुलाया। साथ ही उस दुर्मद अभिनीत ने अपनी भुजाओं से ताड़ित कर कटु वचनों से शंकर जी को तिरस्कृत भी किया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी हंसने लगे और बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर में 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई, सारी पृथ्वी विह्वल हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरों में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता गंधर्व और सर्प प्रसन्न हो गए। प्रकृति में शीतलता आ गई, सूर्य अपने तेज से तपने लगा, शांत अग्निदेव प्रज्वलित हो गए और आकाश निर्मल हो गया। इस प्रकार उन अनंत मूर्ति के द्वारा सागर पुत्र के मारे जाने पर सभी प्रसन्न हो गए। इत श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 24वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज की कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। अब आरती की तरफ प्रस्थान करते हैं। कल सवेरे प्रातः यहीं से कथा प्रारंभ होगी। ओम जय, ओम जय शिव ओंकारा बम, ओम जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव वरदांगी धारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन विषबान साजे अधो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोए त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे अचमाला बनमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कनसारी करमाला धारी श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे सनकादिक भूतादिक ब्रह्मादिक संगे करके मद कमंडल चकत सुल धरता और सुख करता जग पालन करता ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाचर किए मध्य ये तीनों एका ज्योति गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिवंकारा ओम जय शिवंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भूम भवानी चैतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ओमावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि चमत्स परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो हत्या बंद हो सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम पार्वती पतये हरे हरे महादेव। त्राहि माम जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए अजाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमः ओम मृत्युंजय नमः ओम घोराय नमः ओम इंद्राय नमो नमः। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई बाबा के दरबार में माई कहे सोए जय जगत जननी तुम्हारी सदाई जय हो जय हो जय हो जय हो।